नमस्कार आप सभी को। मैं निशा सिंह फिर हाजिर हूँ कुछ नए जॉब अपडेट के साथ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती निकाली गई है। पोस्ट का नाम आपका है नर्सिंग ऑफिसर। ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स न्यू दिल्ली की ओर से ये वैकेंसी निकाली गई है। एग्जाम सेंटर आपका, सॉरी, एग्जाम नेम है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद टोटल वैकेंसी है 2218 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। बड़ी संख्या में वैकेंसी है, तो जो भी कैंडिडेट नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं। फॉर्म को जरूर फिलअप करें अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड और अन्य क्राइटेरिया मीट होती है तो फॉर्म को फिलअप जरूर करें। यहाँ पर आपको लेवल 7 का पेमेंट दिया जाएगा। उसके बाद एज लिमिट मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 30 है। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन अप्लाई करना है। लास्ट डेट फॉर्म का 13 अगस्त है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 2 चरण में आपका एग्जाम होगा, एक प्रीलिम्स होगा, दूसरा मेंस होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपका। उसके बाद हम लोगों ने जैसा कि बात किया, क्लोजिंग डेट 13 अगस्त को है। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रीलिम एग्जाम का डेट भी दिया हुआ है, 12 सितंबर को है आपका। और मेंस एग्जाम का भी डेट दिया हुआ है 30 सितंबर। और रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट अभी नोटिफाई नहीं की गई है। साथ ही आपका ये भर्ती जो है 27 एम्स संस्थानों के साथ साथ अन्य सरकारी जो अस्पताल है उसकी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपका कुल पद 80% महिलाओं और 20% पुरुष अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित है। जिसमें आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर वैकेंसीज इंस्टीट्यूट वाइज है। एम्स अवंतीपुरा से आपका 75 वैकेंसी है, भटिंडा से 47, एम्स भोपाल से 12, एम्स बिलासपुर से 89, भुवनेश्वर से 197, उसके बाद देवघर से 223, गोरखपुर से 61, गुवाहाटी से 188, कल्याणी से आपका 53। उसके बाद इसी तरीके से नागपुर से आपका 48 है, बरेली से 81 है, न्यू दिल्ली से 21 है, एम्स पटना से 201 है, ऋषिकेश से 38 है, रायपुर से 60 है, उसके बाद जम्मू से 29 है, रेवाड़ी से 10 है। उसी तरीके से अन्य जो सरकारी अस्पताल हैं जैसे आपका पुडुचेरी हो गया, ईएसआईसी न्यू दिल्ली हो गया, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या में न्यू दिल्ली ईएसआईसी से 523 दिख रहा है। उसके बाद एनआईटीआरडी से 7 है। उसके बाद रांची से आपका 4 है, एसआईजी हॉस्पिटल से 5 है, डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल से 31 है, आरएचपीटी से यहाँ 36 है, केएसजी हॉस्पिटल से यहाँ पे 2 है। इस तरीके से कुल मिलाकर 2218 पोस्ट पर बड़ी वैकेंसी है। ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए। आगे हम बात करते हैं आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो पहला विकल्प है, अगर आपने बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से की है और आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और दूसरा विकल्प क्या है हमारे पास कि अगर आपने जीएनएम या डिप्लोमा किया है तो सिर्फ जीएनएम होना काफी नहीं है, आपका नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम 50 बेड वाले अस्पताल में 2 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। ये जीएनएम वाले लोग के लिए, ठीक है। याद रखें इन सभी योग्यताओं को 13 अगस्त 2026 तक पूरा कर लेना आवश्यक है। अगर आपकी योग्यता या अनुभव इस तारीख तक पूरा नहीं होती है तो आप इस भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं एज लिमिट की। तो मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। एज कैलकुलेशन आपका 13 अगस्त के हिसाब से किया जाएगा। और जो रिजर्वेशन रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी को 10 साल का। उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी है साथ में ओबीसी है उनको 13 साल का, जो पीडब्ल्यूडी है और एससी एसटी है साथ में उनको 15 साल का, और एक्स सर्विस मैन को यहाँ पर मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन रहेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अगर जनरल के तो 5 साल के, अगर ओबीसी के हैं तो 8 साल के, और अगर एससी एसटी हैं तो 10 साल का। उसके बाद अगर सैलरी की बात करें तो लेवल 7 का आपको यहाँ पर पेमेंट दिया जाएगा और 9300 से, जो कि आपका 34,800 रहेगा।
और ग्रेड पे भी आपको यहाँ पर 4600 का दिया जाएगा। अलाउंसेज में आपका जो भी डीए होता है, एचआरए होता है, टी एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेज है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद अगर एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल और ओबीसी को यहाँ पर 3000 रुपए देने होंगे, एस सी एस टी ईडब्ल्यूएस को 2400 रुपए, और पर्सन विद डिसेबिलिटी को कोई फी नहीं लगेगा। तो दोस्तों यही है आपकी एम्स नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर के बनने का सपना देख रहे हैं तो 13 अगस्त से पहले फॉर्म को जरूर फिलअप करें और तैयारी में भी लग जाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते रहेंगे फिर इसी तरीके के कुछ नए जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।